अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हारे घर में इस टाइम पे सपने उल्टे सीधे किसको आते हैं? मैं तो देखता रहता हूँ ज्यादातर भगवान जी की बात। नहीं, भगवान जी के नहीं पापा, किसी को गंदे सपने आते हैं। उल्टे सीधे कैसे? उल्टे सीधे ऐसे जैसे कटे पट्टे लोग दिखाई नहीं देते हैं। वैसे शमशान घाट के भी आते रहते हैं, सांप के आते हैं। तुम्हारे घर में ये बताओ, आपके पिताजी हैं? हाँ। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे घर में पहले कोई किसी के ऊपर शक्ति आती थी क्या? ना हमारे तुम्हारे घर में या दादाजी, मतलब कि लॉन्ग टाइम में? नहीं, पता करना। मुझे वो शक्तियां दिखाई दे रही हैं जो पहले किसी के ऊपर आती रही हूँ। वो हमारे पिताजी को फीवर होता था तो वो कहते थे मुझे भूत आ रहे हैं, वो एनर्जी बहुत होती थी उनमें। लेकिन मैं तो डॉक्टर हूँ तो मैं दवाई दे देता, मुझे मार दिए भूत तो ठीक है, बुखार उतर जाता तो वो थोड़ा वैसा वो था वो। नहीं, ये चीज मैं नहीं इस चीज को मानूंगी, क्योंकि वो चीजें मेरे को सामने दिख रही हैं। चाहे वो किसी के ऊपर तुम्हारे घर में आती रही हूँ, तुम लोगों ने महसूस नहीं कर पाई हूँ, बट रही है। हो सकता है वो किसी के ऊपर ऊर्जा, ऐसा होता है शक्ति किसी के ऊपर नहीं आती। एक बात याद रखना, शक्ति आएगी फट जाएगा इंसान, इस बात का तुम डॉक्टर हो, अच्छे से जानते हो, ठीक है। एक अंश होता है जिसको बोलते हैं ऊर्जा, ठीक है। एक ऊर्जा होती है जो वो ऊर्जा अपना, जैसे धीरे धीरे जब बच्चे साधनाएं करते हैं, सिद्धि साधनाएं करते हैं, तो वो ऊर्जा बढ़ जाती है। जब वो ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी तो वो उस ऊर्जा को माँ भगवती का रूप दे देती है, या किसी भी शक्ति का रूप दिया जाता है जो उसकी ऊर्जा आ रही है, हमारे किसी को। ठीक है। तो नहीं, आप पता करो मत, मैं इस चीज को इसलिए नहीं मानूंगी। वो 60 साल का तो मैं हूँ अभी, तो उससे तो बड़े को किसे पूछे। जैसे आपके घर में और भी कोई आपसे बड़ा हो, उनसे एक बार पता करना। मैं उसका रीजन बता रही हूँ आपको। अभी शायद ये लग रहा होगा मुझे नहीं पता और मैं नहीं जानता, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसका रीजन कुछ अलग है। ये चीजें तो मैं आगे चल के पता चले जाएंगी, ठीक है। वो चीजें मैं सामने ला दूंगी, उसका रीजन कुछ अलग है, इसलिए। आपकी कुलदेवी कौन है? हमें तो कुछ नहीं, हमारे तो सब वो ही है? हमें तो सब माते ही मानते हैं, हमें कोई वो नहीं है। इसीलिए मैं अभी क्या बोल रही, शक्तियों के बारे में इसीलिए बोल रही थी। तो हम यहाँ भी आते हैं, माता रानी ये गुड़गांव में जो है देखो बाबा, मैं एक बात बता दूं, हर एक शख्स की कुल देवी होती है, और अगर कुल देवी घर की रूठी हो और पितृ रूठे हो, तो ये समझ लेना कोई भी शक्ति हो या कोई भी चीज हो, कभी चाहे तो फिर कितना भी इलाज करा लेना, कितनी भक्ति करा लेना, कितना भी पूजा पाठ कर लेना, कोई काम नहीं आता। मेरे को गुस्सा बहुत आता है कभी कभी, एकदम मन करता है अपने आप को खत्म कर लो। खत्म कर लो। ये मानती नहीं इस बात को। मानेंगे, मनवाएंगे, टेंशन मत लो। ये है अपने मुंह से ये बात कहेंगे कि नहीं तुम सही हो, हम गलत है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने 6 महीने पहले इस चीज को मनवाऊंगी मैं, क्योंकि वो चीजें जो मैं शक्ति की बात कर रही हूँ ना, वो शक्ति तेरे ऊपर दिख रही है ना मुझे, इसलिए ये चीजें मैं दिखाऊंगी आपके सामने, वो चीजें लाऊंगी सारी, टेंशन मत। पहली चीज, तुम्हारी कुल देवी रूठी पड़ी है, ठीक है। तुमने आज तक अपनी कुल देवी को, कहते नहीं है, एक श्रृंगार तक नहीं अर्पण किया है, अपने कुल देवी को एक वस्त्र तक अर्पण नहीं किया है। जिसको यही पता नहीं हो हमारी तो कुल देवी हमें पता ही नहीं, हम तो अज्ञानी हैं। अब बाबू, अब ये बताओ, तुम्हारे कुल को कौन चलाता है? आप डॉक्टर हो, ठीक, कुल को कौन चलाता है? आप मुझे ये बताओ, इसका जवाब दो। माँ ही चलाती है। जब तक कुल की देवी नहीं होगी तो कोई नहीं चला नहीं सकता। कुल की वो देवी ही होती है जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाती है, ठीक है। और तुम, अगर तुम खाओगे पियोगे, अपनी कभी भी कुल देवी देवतन को कुछ भी नहीं अर्पण करोगे, तो क्या वो तुमसे खुश रहेंगे? ऐसा नहीं है। तुम्हारे घर में बहुत पहले टेंशन भी नहीं है, लेकिन इस चीज को कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो मान जाते हैं वो काम सही हो जाते हैं। डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ 3 साल। बोलो। दिक्कत 12 साल से है, सिर दर्द की, जो डिप्रेशन की दवाई। अगर ये सोचो तुम डॉक्टर हो, इसको ठीक करके दिखा देना, और डॉक्टरों को बुला लेना, जितने तुम्हारे अच्छे नामी डॉक्टर हो। नाम ही क्या, और इंडिया मेडिकल से और बड़ा नाम ही क्या। और हम बता रहे हैं, और ये बिना दवाई के अगर ठीक हो जाए तो
तो बोलो। भगवती की कृपा हो जाएगी। बिना दवाई के ये ठीक होगा, बिना दवाई के ये ठीक होगा, बस मानना तुम्हें अब देगा। हम तो मानते हैं। अस्थमा इसके तुम्हें बीमारी नहीं है, ये बात ध्यान रखो, है ना, वो बीमारी नहीं है वो तो आराम तो करती दवाई हाँ, नहीं। बीमारी का रूप है, हाँ बीमारी नहीं है, ये बीमारी के रूप है। इसके ऊपर शक्तियां भी चल रही हैं जो बीमारी का रूप ले है, ऊपर से संकट भी है इसके ऊपर। काफी तो तुम्हारे घर के देव देवते ही इतने परेशान रूठे पड़े हैं कि ये समझ लो किसी कीमत पे वो मानेगी भी नहीं जब तक तुम उन्हें भोग प्रसाद नहीं दोगे। तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा तुम्हारे पितृ कौन है। नहीं, हमें कुछ नहीं, देखो। हमको आपको देखो, जब आदमी तंगी में होता है मैं तो अपने बारे में जो सोचता हूँ ना बहुत बार हो जाता है। मैंने अपनी वो नहीं जाता बाबू, मैंने तुम्हें अपनी- बहुत कुछ दिखाई देगा अभी आगे अपनी चल उम्र मैंने 40-42 कर लिए, 10 साल और जीऊंगा। टेंशन मत ले। नहीं मैं नहीं लेता, मैं तो आज मर जाऊँ, मुझे जब कुछ नहीं टेंशन होगा, नहीं। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी क्योंकि मरने से टेंशन नहीं, पूछो। यहाँ तक तू आया ना, तू अपनी मर्जी से नहीं आया, बुलाया गया है, हाँ नहीं, जब से क्यों ना आया। बुलाया टाइम गया होता है हर चीज। बुलाया गया है, क्योंकि ये मानेगी नहीं उस नहीं चीज को, मानते ये। तेरे घर वाले मानेंगे नहीं उस चीज को। ये कहते हैं कुछ नहीं है, सब ड्रामा कर रहा है। अभी आगे चल के अगर वो शक्ति आगे बोल भी जाए ना तब भी नहीं मानेंगे ये। इसके ऊपर माँ भगवती मतलब माँ काली और भोलेनाथ की कृपा है इसके ऊपर, ये बात ध्यान रखना। क्रोध क्यों आता है कि माँ काली चल रही है, इसलिए क्रोध इसलिए आता है इसको। और तुम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई को आई नहीं है, तो बहुत जल्दी तुम्हें ये बात मैं दिखा दूंगी कि तुम्हें खुद पता चलेगा कि नहीं मेरे पूर्वजों में आती रही है शक्ति। शक्ति ऐसे किसी के ऊपर नहीं चलती है, शक्ति 3 कारण से चलती है। या तो तुम्हारे किसी पूर्वज में किसी की आती रही हो, 7 पीढ़ी के बाद भी आ जाती है शक्ति। अच्छा, हो सकता है हमें नहीं। और बताओ, या तो तुमने कभी भक्ति की हो, अटूट भक्ति की हो किसी की, तो आ जाएगी, या तुम्हारा गुरु तुम्हारे ऊपर हाथ रख दे तो आ जाएगी। ये 3 कारणों से आती है। तो भक्ति मैं तो वैसे तो पूजा नहीं कर हाँ। पाता, एक बोलते हैं ना बैठ के, पर हाँ। भगवान जी का वो हाँ, चलता सुमरन करते रहता है। रहते। तो भक्ति इतनी इसने की नहीं है, मैं खुद बता रही हूँ, भक्ति इसने इतनी की नहीं है, किसी गुरु ने हाथ रखा नहीं है। तो इसके ऊपर जो ऊर्जा है, जो शक्ति की ऊर्जा है, वो तुम्हारे पूर्वज की है। जिस टाइम पे तुम अपनी कुल देवी और तुम्हारे पितृ मर जाएंगे, और जब अरदासे अभी शुरुआती में हो जाएगा, टेंशन मत लो, अभी से तुम्हें रिजल्ट पता चल जाएगा इसके आराम का।